दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या आपका पेशा। कलाम के इस स्टेटमेंट को सार्थक बनाने का काम किया है एक 18 साल का नौजवान, जिसे ना तो सपोर्ट मिला भारत के शासन का, न खेल प्रशासन का। केवल मिला तो माँ बाप का समर्थन और आशीर्वाद, जिससे पूरे हुए वो सपने जिसे इस नौजवान ने पिछले कई सालों से संजोया था। अपने सपनों के साथ केवल माँ बाप के सहारे उड़ने वाले इस लड़के का नाम गुकेश डोमा राजू है, जो विश्व चेस चैंपियनशिप की खिताब जीतकर हिंदुस्तान के इतिहास में एक नए मुकाम को हासिल करने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम। अगर इनसाइट पर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 दिसंबर 2024 हिंदुस्तान की तारीख के लिए एक सुनहरा पल लेकर आता है, क्योंकि इस दिन चेन्नई का रहने वाला 18 साल का डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में विजेता का खिताब जीतकर हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा करने का काम करता है। इस तारीख को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस कई 100 करोड़ के चकाचौंध वाले आईपीएल की तारीख का वर्ल्ड हिस्ट्री और करंट अफेयर में कोई जगह नहीं मिलती और उसमें आप में से अधिकतर लोग भूलना नहीं चाहते, वैसे ही इस तारीख को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया की हिस्ट्री में जगह बना चुकी है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता और न ही झूठा साबित कर सकता है। गुकेश डोमा राजू की इस जीत को देश के शतरंज खिलाड़ियों के प्रभुत्व के लिए एक नया युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जो महान चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद की विरासत को आगे ले जाने में मदद करेगी, क्योंकि आनंद के बाद गुकेश इस खिताब को जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। विश्वनाथन आनंद अपने करियर में 5 बार इस प्रतिष्ठित पदवी को अपने नाम कर चुके हैं और गुकेश की जीत में भी उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेन्नई में अपनी शतरंज अकादमी से गुकेश को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विश्वनाथन आनंद ने। इस पूरी प्रतियोगिता पर अब जब नजर डालेंगे तो इस खेल में गुकेश की काबिलियत देखने को मिलेगी, जिसके भरोसे शतरंज के 64 खानों की बिसात का खेल खेला जाता है। दरअसल इस कंपटीशन को 14 स्टेक में खेला गया था, जिसके आखिरी स्टेक में उन्होंने खिताब जीतने के लिए 7.5 अंक जुटाए, जबकि चीन के काबिल खिलाड़ी लीरेन के नाम 6.5 अंक आया और इस तरह से ड्रॉ की ओर बढ़ रहे इस मैच को गुकेश ने भारत के नाम कर दिया। इस खिताब को जीतने के बाद सोशल मीडिया पर इस मैच में मिलने वाली इनाम राशि के बारे में कईयों ने सवाल किया था, जो $25 लाख यानी 21 करोड़ रुपए है। इनमें से गुकेश को पुरस्कार के तौर पर 11 करोड़ 3 लाख रुपए ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ बात पैसों की नहीं है, क्योंकि जिस क्रिकेट के आगे हमारे देश के अधिकतर युवा पागल हैं, उन्हें यह राशि काफी कम लग रही होगी, क्योंकि एक क्रिकेटर करोड़ों में बिकता है और एक ग्रैंड मास्टर जीतने के बाद भी कुछ करोड़ों ही कमा पाता है। ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद देश में कुछ संस्थान ही ऐसे हैं जो इस कड़वी सच्चाई को घोंटते हुए हमारे भारत के लिए खेलते हैं। वह कभी उन नोटों की गड्डियों के सपने नहीं देखते जिनके पीछे सरकारी संस्थाएं भागती हैं और उस खेल प्रतियोगिता को ज्यादा सपोर्ट करती है, जहां करोड़ों में कमाई वाली बोलियां लगाई जाती है। दरअसल गुकेश का यहां तक पहुंचने वाला सफर आसान नहीं रहा है। इस दौरान न केवल उन्हें बल्कि उनके माँ बाप को भी त्याग करना पड़ा। गुकेश के पिता रजनीकांत एक ENT सर्जन हैं, जबकि माँ पद्मा एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। अपने बेटे के लिए रजनीकांत को साल 2017-18 के दौरान अपनी मेडिकल प्रैक्टिस रोकनी पड़ी थी। उन्होंने अपने काम को छोड़कर बेटे पर पूरा ध्यान दिया। पिता पुत्र की इस जोड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बजट की थी। उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में पिछड़ा हमारा भारत शायद शतरंज की बिसात पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझता, और इसके लिए एक लावारिस बच्चे को जैसे छोड़ दिया जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार के पास चेस प्रतियोगिता का कंपटीशन कराने के लिए कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। आप क्रिकेट या हॉकी में तमाम तरह के टूर्नामेंट के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन आप में से अधिकतर लोग शतरंज से जुड़े टूर्नामेंट के बारे में शायद ही सुने होंगे। इसके अलावा चेस को लेकर 1 या 2 ही स्कीम है, जिसके माध्यम से देश के ग्रैंड मास्टरों को प्रोत्साहित किया जाता है। इन स्कीम में सबसे फेमस टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है,
जो भारत में शतरंज के खेल को आगे बढ़ाने का काम करता है। बहरहाल गुकेश की कहानी पर लौटते हैं। गुकेश को उनके माँ बाप का साथ मिला। उनकी माँ घर के खर्चों को संभालती थी और पिता बेटे के सपने के साथ उड़ रहे थे। इसी बीच गुकेश शतरंज के इतिहास में तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने, जब उन्हें 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में एलीट 2700 ELO रेटिंग क्लब में शामिल किया गया। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वे अपनी कामयाबी की नई इबारत लिखते गए। इसके बाद बुडापेस्ट शतरंज ओलंपियाड की बारी आई। इसमें भी उन्होंने टीम इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए टॉप बोर्ड पर दबदबा बनाया। फिर भारत सरकार की नजर गुकेश पर पड़ी और अब नतीजा आपके सामने विश्व चेस चैंपियनशिप के खिताब के रूप में है, जिसे जीतने में गुकेश सफल रह चुके हैं। चेन्नई के रहने वाले इस काबिल खिलाड़ी के नाम आज कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। इसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा कराए गए चेस चैंपियनशिप से लेकर भारत सरकार की शतरंज प्रतियोगिता और फिलहाल की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप शामिल है। लेकिन इन सारे रिकॉर्ड पर विनर पर मुहर लगाने वाले गुकेश के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं था। ऐसी कोई बड़ी कंपनी या बड़े बिजनेसमैन इस काबिलियत को सपोर्ट नहीं कर रहे थे जो क्रिकेट, फुटबॉल और सिनेमा के बड़े बड़े स्टार्स और प्लेयर पर आंख मूंद कर पैसे लगाते हैं। भले ही उनका सारा पैसा डूब जाए, लेकिन शतरंज की बिसात को समझने वाले इस खिलाड़ी पर कोई दाव लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसका प्रमाण उस माँ बाप की कठिन मेहनत से मिल जाएगा जिन्होंने पुरस्कार में मिले कुछ राशि और क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसों का इंतजाम करते रहे और अंततः अपने बेटे को वहां तक पहुंचाया जिसके सपने को लेकर गुकेश पैदा हुए थे। असल में द इनसाइड को इस मुद्दे पर बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इस देश में केवल एक ही गुकेश नहीं है जो शतरंज के 64 घरों के बिसात को मात दे सकते हैं, बल्कि भारत के हर गांव में ऐसे कई गुकेश मिल जाएंगे जिनमें शतरंज के साथ हर उस खेल और क्षेत्र का बादशाह बनने की काबिलियत छिपी है। केवल फर्क सही पहचान और कुछ प्रोत्साहन का है, जिसे सरकारी स्तर पर भीड़ में भाषण देकर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के स्तर पर बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करके किया जा सकता है। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कई गुकेश तक पहुंचाइए, कई गुकेश के माँ पिता तक पहुंचाइए, जिससे इन नए पौध को मौका मिल सके अपने देश के लिए मेडल लाने का, देश का नाम रोशन करने का, अपने माँ पिता के सिर को गर्व से ऊंचा करने का। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।